हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आपके परिवार जीके गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे, अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज हम आपके लिए बीएसटी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं दोस्तों, वन एवं वनस्पति से। वन एवं वनस्पति से टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी आज प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है दोस्तों। पहली क्लास में भी हमने प्रैक्टिस सेट कराया था दोस्तों, वन एवं वनस्पति के ही क्वेश्चन दिए थे। तो वन एवं वनस्पति से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जांच सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस क्लास में हम संपूर्ण व्याख्या सहित आपको प्रश्न देने वाले हैं। तो क्वेश्चन के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको पूरे संपूर्ण डिटेल के साथ क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। एक भी कॉन्सेप्ट आपका बाहर नहीं है, हर क्वेश्चन की व्याख्या कराएंगे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, आपके लिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। एक एक प्रश्न प्रूफ के साथ बताएंगे कि कितनी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमने लिंक डाल रखी हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। और जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान का वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने % तक बढ़ाया जाना है? 30%, 40%, 10%, 20%। तो इसका आंसर है दोस्तों, वो है आपका सही जवाब होगा, वो होगा आपका 20%। कितना बढ़ाया जाना है दोस्तों राजस्थान में? 20%। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है, हर परीक्षा में ये वर्गीकरण पूछा जाता है दोस्तों। राजस्थान में प्रशासनिक वन क्षेत्रों का वर्गीकरण पूछा जाता है दोस्तों। तो वन वर्गीकरण है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इन वनों का वर्गीकरण है दोस्तों। कितने कितने % वन है उनके बारे में आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। कई परीक्षा में आया हुआ है, प्रूफ के साथ दे सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं, वो ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, वर्जित वन, सुरक्षित वन। तो जिसमें वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन है दोस्तों, प्रशासनिक वन क्षेत्र है दोस्तों सर्वाधिक है, वो है आपका सुरक्षित वन। सुरक्षित वन कौन से हैं? सुरक्षित वन, जिन्हें संरक्षित वन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या बता देते हैं दोस्तों, व्याख्या से आपके क्वेश्चन 101% बनेंगे। तो व्याख्या से देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। और जिसमें पहला आता है आपका आरक्षित वन। कौन से आते हैं दोस्तों? आरक्षित वन कौन से आते हैं? आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन राज्य के वनों के 36.99% हैं। कितने हैं? 36.99% है। क्षेत्रफल दे सकते हैं दोस्तों 12,178.03 वर्ग किलोमीटर में है, पाए जाते हैं। तो आरक्षित वन वो होते हैं दोस्तों जिनकी लकड़ी काटना और पशु चराना इन वनों में अपराध माना जाता है। राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन है दोस्तों, वो उदयपुर जिले में है, उसके बाद चित्तौड़गढ़, अलवर जिले में आते हैं। ये आपके आरक्षित वन है दोस्तों। सर्वाधिक आरक्षित वन किसमें है? उदयपुर जिले में है, जिसमें लकड़ी काटना, पशु चराना वर्जित है। अगले आते हैं आपके संरक्षित वन,
जिन्हें सुरक्षित वन भी कहते हैं। संरक्षित वन, सुरक्षित वन जो राजस्थान में सर्वाधिक हैं, 56.51% है क्षेत्रफल इनका। क्षेत्रफल दे सकते हैं दोस्तों 18,605.8 वर्ग किलोमीटर भाग में फैले हुए हैं दोस्तों। इन पर पशु चराने तथा लकड़ी काटने का कुछ शिथिलता बनी हुई है दोस्तों, थोड़ा प्रतिबंध हटा दिया गया है। राज्य में सर्वाधिक सुरक्षित वन है दोस्तों, बारां में पाए जाते हैं, करौली में पाए जाते हैं, उदयपुर जिले में भी थोड़े मिलते हैं। तो ये आपके संरक्षित वन या सुरक्षित वन है जो सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में, बारां जिले में। अगला आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है दोस्तों राजस्थान में सबसे कम है। राज्य में इनका क्षेत्रफल है दोस्तों वो है आपका 2137.79 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्र प्रतिशत में देखेंगे तो 6.50% है दोस्तों। इन वनों में लकड़ी काटने, पशु चराने पर सरकारी प्रतिबंध नहीं है दोस्तों, चरा सकते हैं। राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है दोस्तों बीकानेर और गंगानगर जिले में है। किसमें है? बीकानेर, गंगानगर जिले में है। ये सभी रिपोर्टें हैं दोस्तों वो 23-24 की वन विभाग रिपोर्ट के द्वारा दी गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों। बता दें हम कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी देख सकते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, देख सकते हैं, हमने व्याख्या में, संपूर्ण व्याख्या में कराया है दोस्तों। तो आपके बताएं सुरक्षित या रक्षित बने हैं दोस्तों वो आपके कितने हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमने डिटेल के साथ व्याख्या में इसकी सॉल्यूशन करा दिया है, देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो आपके लिए इंपोर्टेंट बता देते हैं आपके लिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अब वनों के प्रकार में देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन ये वन है दोस्तों। तो ये मानसूनी वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से वन फैले हुए हैं दोस्तों, वो आपके हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन हैं दोस्तों, जो आपके सिरोही है, अलवर है, भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है, उदयपुर, सलूमर, बांसवाड़ा, राजवंश, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, टोंक, करौली, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, इन सभी जिलों में दोस्तों फैले हुए हैं। अर्थात सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं दोस्तों वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन हैं। इन वनों में देखा जाएगा तो कौन कौन से वन हैं दोस्तों, वो आपके सागवान है, बरगद है, तेंदू है, सालर है, महुआ है, गूलर है, धौक है, ढाक है, साल है। ये आपके इम्पोर्टेंट बने हैं दोस्तों। बांस है, सीताफल है, आंवला है, नीम, आम, शीशम, ये आपके वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। इन वनों में अधिकांश लकड़ियां होती हैं वो मजबूत होती हैं दोस्तों। इनकी लकड़ी होती है वो मजबूत होती है। इनके पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए उसको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है। इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन से जो भी क्वेश्चन बने हैं वो हम लेके आए हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न दे रखा है आपके लिए कि किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताया था दोस्तों अलवर में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, जालौर। तो उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, वो आपके नहीं पाए जाते हैं, जालौर में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। एक आपका पूछा जाता है कौन कौन से क्षेत्र में, तो आपके अगला प्रश्न है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार जिलों का पतझड़ी वन पाए जाते हैं दोस्तों। वो जिले दे रखे हैं 3-3 के जोड़े, सीकर, झुंझुनू, जालौर। जालौर में है ही नहीं दोस्तों। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बीकानेर, नागौर, चूरू। बीकानेर में है ही नहीं, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। ये ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने व्याख्या भी कराई थी। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं दोस्तों। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, उष्णकटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार, शुष्क सागवान। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका राजस्थान में उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाते हैं दोस्तों, जो चयन करना है, कैर, थोर, फाग, धोकड़ा, पलास, आम, नीम, खेजड़ी, बेर। तो ये आपके उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाते हैं दोस्तों, ये पूछा है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय उप पहाड़ी वन पाए जाते हैं दोस्तों, वो हैं आपके आम और नीम। कौन से हैं? आम और नीम। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका
किस प्रकार के वन राजस्थान में राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? सूखे सागवान वाले वन, एनोगिसस पेंडुला वन, मिश्रित पर्णपाती वन, बॉसबेलिया वन। तो राजस्थान में सर्वाधिक अधिकतम क्षेत्रफल आच्छादित वन है दोस्तों, वो हैं आपके आच्छादित वन है वो है आपके पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पहाड़ी पतझड़ वन है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, तो वो आपके हो जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका मिश्रित का आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मिश्रित। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उससे पहले इसकी व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। राजस्थान में वनों का विभाजन चैंपियन एंड सेट के वन वर्गीकरण 1968 के अनुसार 2 प्रकार से किया गया है। शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जिसका 20 वन विभागों में विभाजन किया गया है। इनका सर्वाधिक वनावरण है दोस्तों, वो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है। तो मिश्रित पर्णपाती वन है वो कितना है? वो 38.78% है। उसके बाद आते हैं आपके एनोगेसस पेंडुला धोकड़ा वन, वो है आपके 14.78। शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन है दोस्तों 10.92 है। अति शुष्क सागवान वन है 4.92 है। मरुस्थलीय झाड़ियां हैं वो आपकी 4.59% हैं। तो आपका अगला प्रश्न है वो है आपका, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जालौर। तो इनमें पूछा है कि मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों, वो आपके पाए जाते हैं उदयपुर है, कोटा है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है। इन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है आपके लिए दोस्तों। इसकी व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, जो मिश्रित पतझड़ वन है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं वो देख सकते हैं। व्याख्या के साथ संपूर्ण विशेषता, पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों मिश्रित पतझड़ वन। जिन प्रदेशों में वर्षा 50 से 85 सेंटीमीटर के मध्य होती है उनमें मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है। तो मिश्रित पतझड़ वन को क्या कहा जाता है? शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है। ये वन उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही के कुछ भागों में पाए जाते हैं। यहाँ सामान्यतः रूप से धौक, बरगद, गूलर, साल, बांस, आम, जामुन, बबूल, खैर आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। धौक वृक्ष की अधिकता के कारण इन्हें धोकड़ा वन भी कहा जाता है। तो जो मिश्रित पतझड़ वन है उनको धोकड़ा वन भी कहा जाता है, क्योंकि धोकड़ा के वन ज्यादा हैं। राजस्थान में ईंधन की लकड़ी और कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग धोकड़ा वृक्ष का ही होता है। इसका वानस्पतिक नाम है दोस्तों एनोगेसस पेंडुला है। तो पूछा जाता है धोकड़ा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपके बताना है कि एनोगेसस पेंडुला है। क्या है? एनोगेसस पेंडुला। यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगला है आपका धोकड़ा है मिट्टी, अनाज, खनिज, वृक्ष। तो आपको बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर। तो शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पूछा है दोस्तों, तो ये आपके पाए जाते हैं वो जैसलमेर है, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, फलौदी, अजमेर, नागौर, जालौर, चूरू, झुंझुनू इन जिलों में पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। संपूर्ण व्याख्या से देख सकते हैं दोस्तों कि जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन हैं वो उनके बारे में संपूर्ण व्याख्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन
जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, फलौदी, अजमेर, जयपुर, नागौर, जालौर, चिरू, झुंझुनू आदि जिलों में है। शुष्क तथा मरुस्थलीय वनों की मुख्य वनस्पति हैं दोस्तों, वो कौन सी हैं? खेजड़ी है, बबूल है, थूहर है, कैर है, कीकर है, बेर, फोक, रोहिड़ा। अन्य कटीली झाड़ियाँ भी हैं दोस्तों, जिनमें सेवड़, धामन, मुरात, अंजन, करड़, सिरकानिया आदि घास हैं दोस्तों। ये घास जरूर पूछी जाती हैं दोस्तों, देवन, सेवण, धामन, करण, अंजन, मुरात, ये क्या है? घास के प्रकार हैं दोस्तों, कटीली झाड़ियाँ हैं दोस्तों। इनके बारे में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। तो आपके लिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी देख सकते हैं। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? उपोष्ण पर्वतीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्णकटिबंधीय कटीले, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो दोस्तों जो खेजड़ी वनस्पति है दोस्तों, खेजड़ी के वन है वो सर्वाधिक हैं, वो आपको उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हुई। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।